हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल BS स्टडी क्लासेज 2.0 पर, जिसमें हम आज आपको SSC GD का पेपर कराएंगे। जो इससे पहले 2022 में हुए पेपर हुए थे, उन पेपर को हम आज इसमें से क्वेश्चन लेके आए हैं 10 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को आज हम आपके सामने कराएंगे। जो आप और आगे शिफ्ट में जो पेपर आएगा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको करके जाना है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन को ज़रूर करके जाएं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आगे होगा, इसे हटा देते हैं हम। देख तो नंबर 1 क्वेश्चन कहता है ये HCF, ये x का मान पूछा है। क्या कह रहा है ये 273 351 351 और कितना है 273 312 351 312 और 351 जो नंबर दिया है। HCF, इसका HCF लगाना है। HCF HCF लगाना है। इसका HCF कितना हुआ, इसका डिफरेंस लेंगे। 273 और 312 का हम डिफरेंस लेते हैं, कितना होता है 273 का तुम्हारा 30 में तुम्हारा 3 कम 27 27 29 39 कितना बचा 39। और इसमें भी आपका आंसर कितना डिफरेंस है 39। तो आपका HCF 39 का मल्टीपल होगा या 39 हो गया। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया है 25 और 30, मतलब कितने के बीच में ऑप्शन है? 25-30 के बीच में नहीं है, 30-40 के बीच में। बिल्कुल आपका आंसर 30 या 40 के बीच में होगा। तो 30 ये आपका आंसर है 30 या 40 के बीच में। आपका आंसर सेकंड नंबर आपका आंसर हुआ। और हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कहता है, इसमें आगे वाले क्वेश्चन में बोला है दिए गए भिन्न, एक भिन्न दी है। भिन्न है तुम्हारे 75/17 कितना है 75/17 भिन्न दी है। परसेंट को हम क्या करते हैं, परसेंट को हम नीचे लिखते हैं। क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 25-30 75, 25 चौके 100। अब ये अनुपात में बोला है, अब आंसर अनुपात में दिए हैं तो 3:17 चौके 68, 3:68 ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चनों को आप करके जाएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते जाएं भाइयों। जिनका पेपर आज का है, कल का है, परसों का है, 4 दिन बाद का है, वो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाए। देखो आगे क्वेश्चन वाला क्या कहता है। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य कितना कर दिया 1422 कर दिया। कितना कर दिया 1422 से घटाकर 1264 कर दिया। कितना कर दिया घटाकर 1264 कर दिया। तो हम इनका अंतर लेंगे, कितना हुआ 1264 कर दिया। कितना हुआ तुम्हारा अंतर, इसका अंतर 14 से में से 12 से गई तो कितना 2 से बचा। 2 से में से 22 गया 42। ये 22 क्या कितना बचा 42। 2 से में से 42 और कम कर दो, कितना बचा 158। कितना बचा 158 कितने रियल वैल्यू कितनी थी 1422 रियल वैल्यू थी। रियल वैल्यू इंटू करेंगे, इंटू में 100 करेंगे। इसका हम काटेंगे, इसे हम देखो
हम काट दे, कितने काटते हैं हम, 4 से काट देखो, 4 से काट के देखो, 4 से कटेगी नहीं कटेगी, 2 से काट के देख लो, 2 से 7 बार, 2 से कितने बार, 9 बार, 9 बार, 2 से 7 बार, 1 11 बार, कितना बचा ये 79 00711। इसका डिवाइड करेंगे, इसमें एक बार जाएगा, कितना बार, एक बार कितना हुआ 1 ये 1 कितना हुआ 89 तब भी कितना जाएगा, एक बार जाएगा 11। अब आप ऑप्शन देख लेते हैं, आगे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 11.11 है, तो हमारा आंसर 11.11 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और भाइयों ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन को कर जाएं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 60 क्या क्वेश्चन है 60 कितना है देखो दिख रहा है 60 भाग का इंटू, भाग का मतलब है क्या नीचे करना है, इंटू लगा के ऊपर हो वैसे क्या करना है नीचे करना है, भाग का मतलब ये होता है इंटू 2। अब क्या करना है माइनस, और चिन्ह आया है तो हम चिन्ह लगा देंगे, बड़ा कोष्टक 76। अब क्या है भाग क्या आया है, भाग का मतलब नीचे आता है कि ऑफ आया है, ऑफ को ध्यान रखना है, ऑफ के साथ जितनी वैल्यू दी है वो दोनों वैल्यूओं को हम नीचे लिखेंगे। 19 इंटू कितना 5 माइनस 15 भाग का मतलब क्या हुआ है, वो संख्या पीछे दी होती है वो नीचे आ जाती है, भाग का मतलब क्या होता है वो नीचे आ जाती है। इंटू में कितना है तुम्हारा 25 में से 21 में 25 में से 21 का कितना है -4 माइनस का 4 कितना कोष्टक में -4 और फिर उसके बाद 3 -3 कोष्टक बंद हो गया। अब भाग का मतलब क्या होता है नीचे आता है 1/53। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाइयों, 2 से 16 गया 8 बार और 4 से ये 2 बार गया, 4 से कितने बार 2 बार और ये कितने बार गया 15 बार गया, तो हमारा आया 15/2 माइनस का चिन्ह माइनस 19 से 19 चौक 76 4 कितना हुआ 5 कितना हुआ 4/5। इसे हम कोष्टक लगाएंगे और इसे काटेंगे, ये माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। ये 4 से 2 बार 15/2 कितना हुआ 15/2 -3 कितना हुआ -3। भाई एक बार आप पहले क्वेश्चन करके देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, पहले क्वेश्चन करके देखें कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो आगे क्वेश्चन को देख लें। पहले अपनी ओर से क्वेश्चन करें कि हम कितने पानी में हैं, इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो अब हम शायद सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना है 10 से इसका एलसीएम है। अब क्या करेंगे 2 से 5 2 बार 2 8 बार 8 आ हुआ इसका 8 प्लस कितना हुआ 5 बार 2 का डिवाइड करेंगे 10 में 5 15 75 क्या करेंगे माइनस 10 का इंटू करेंगे 3 में कितना हुआ 30 कितना हुआ 30 या -15/2 कितना हुआ 2 और यहाँ पर कितना हुआ 1/53। ठीक है। अब क्या करेंगे भाइयों 75 में से तुम्हारा 30 गया था 45 और प्लस 53 इसका मतलब पूरे का 53 नहीं से तो 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आप कितना ऊपर बचेगा कितना 15/2 माइनस 53 ये कट गया 1/10 कितना बचा 1/10, तो एलसीएम कितना है 10 लेंगे। अब हम क्या करेंगे ये इसका उल्टू कर देंगे, इसमें कितना हुआ ये इसका भाग देंगे 10 में 5 बार 5 ही 15 5 का इंटू करेंगे
15 में परम 75, एक माइनस कितना होगा 74। अब हम इसे काट देंगे, कितना बार काट देंगे हम, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काट देंगे 2 से काट देंगे 3 और 7, 37 बार। आपका आंसर 7 + 35 2, आपका आंसर 7 से 2 × 5। ये आपका ये सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन जल्दी तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, पता चले जल्दी जल्दी में क्वेश्चन भी गलत हो जाए और 1/2 की नेगेटिव मार्क है उसे दे के बैठ जाएं। देखो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी कक्षा में 100 छात्र का औसत कितना 80 है। 100 छात्र का औसत कितना है भाइयों 80 है। 100 छात्रों का औसत 80 है और वरीयता सूची में शीर्ष में 15 छात्रों का औसत है और लास्ट में 15 छात्र, नीचे से 15 छात्रों का औसत अंक कितना है। ऊपर से 15 हैं तो उनका औसत 84 है, नीचे से 15 हैं उनका औसत कितना है 74 है। अब पूछा है इसमें शेष छात्रों का औसत कितना है, कितना है शेष छात्रों का औसत कितना है, ये हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंस लेंगे, कितना हुआ 4 हुआ, कितना प्लस में 4, इसका लेंगे माइनस में 6। अब इसका अंतर लेंगे, कितना हुआ -2, कितना हुआ -2। अब इसका 15 का हम इसे इंटू कर देंगे, कितना हुआ 15 दूने 30, तो -30 हुआ, कितना हुआ -30। अब क्या करेंगे, -30 हुआ, इसका डिफरेंस कितना है -30 हुआ, इसका डिफरेंस 30 और कितने लगा 70 का लगा रहे हैं तो 70 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। ये इसका आंसर कितना आएगा 7 दूनी 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 पॉइंट कितना बचा 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है 4.2 नहीं, ये यहाँ पॉइंट आएगा, क्यों यहाँ 0 ये तो ये कट गई, 0 तो ये कट गई, 7 का तीनों डिवाइड करेंगे 0.42 आएगा, 0.42 क्या माइनस में, कितना है माइनस में, तो इसका ये कितना है, ये कम है 30 है, 30 है 100 से कम है, 100 से कम है, तो हम क्या करेंगे इसके चिन्ह को हम माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देते हैं। अगर ये ज़्यादा होता तो हम चिन्ह होता उसी तरह से हम चलते, ये कम है तो माइनस है तो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, प्लस में 0.42 ऐड कर देंगे, 80.42 आपका आंसर होगा। 80.42, 4 3 है तो एक पीछे जाएंगे तो 8 आएगा, तो इसमें 1 नंबर बढ़ा देते हैं, ये 5 से ऊपर होगा, ये पीछे 5 से ऊपर तो आगे 1 नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है 80.883 आपका आंसर हो गया है। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, इंटू करके क्वेश्चन नहीं करना है, इंटू करके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा भाइयों जी। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या का 30% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से किससे, तीसरी संख्या से अधिक है 30%, 30% अधिक है तो मतलब 10 से 13। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना है 40% कम है। 40% कितना कहते हैं, ये 40% कम है, तो 5 का कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे इसका इंटू करेंगे, 2 का इंटू इसमें करेंगे, 2 का इंटू यहाँ, ये हमको बराबर करना होता है, ठीक है। यहाँ 10 आया, यहाँ कितना है 6 आया, यहाँ कितना है 13 आया। तो आपका आंसर कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात। पहली संख्या कितनी है 13, कितना है 13, और दूसरी संख्या और पहली संख्या का योग कितना है
कितना है 19, कितना है 19। ये आपका यही आपको पूछा है पहली दूसरी संख्या का योग पहली संख्या से कितना अनुपात है। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। उत्तर क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। वस्तु की कीमत में कितनी %? 20% की वृद्धि करी जा रही है। कितनी वृद्धि करी जा रही है? 20% की वृद्धि करी जा रही है। तो 5 से 6 20% वृद्धि करी जा रही है, कितना हुआ? 5 से 6 वृद्धि करी जा रही है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अनुपात कीमत का अंतर दिया है तीसरी और चौथी में। तो पहली वर्ष में ये है, दूसरी वर्ष में इसका 5 का इंटू कर देंगे, कितना हुआ? 36। और तीसरी वर्ष में 5 कर देंगे 125, इसमें भी 5 6 कर देंगे, कितना हुआ? 2 से 16। और चौथी वर्ष में 5 और ऐड कर देंगे, इस 5 का इंटू और कर देंगे 6 से 25, और इसमें 6 का इंटू और कर देंगे, कितना हुआ? 6 का इंटू कर देंगे तो 36 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 36 का स्क्वायर होता है तुम्हारा, कितना होता है 36 का स्क्वायर? 1296। 1296। अब क्या करेंगे, इनको हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए 5 का इंटू इसमें कर देंगे और 25 का इंटू इसमें कर देंगे। ठीक है, ये कि 5 का इंटू इसमें कर देंगे, कितना हुआ ये? तो 16 और 10 1080, कितना हुआ? 1080। 1080 में से ये 1296 घटाएंगे हम, कितना बचेगा? 6 1 और 2 2 से 16। 2 से 16 की वैल्यू दी है तुम्हारी, कितना दिया है? 86.40। कितना दिया है? 86.40। 86.40। ये 2 से 80 की वैल्यू दी है, 2 से 60 की वैल्यू दी है। तो इसे काटेंगे तुम्हारे, इसे काट दो, 6 से काट देंगे 36 बार, 6 से काट देंगे 6 का 6 6 6 से 24 और 6 6 24। ठीक है, 36 से काट देंगे कितना? 0.4 बार, 0.4 बार। अब क्या कह रहा है ये? दूसरे वर्ष के अंत में कितनी कीमत है? दूसरे वर्ष के अंत में कितनी? 25 का इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 900। 900 में 0.4 का इंटू करेंगे, 0.4 का क्या करेंगे? इंटू करेंगे, कितना हुआ? 360 एक अंक बाद पॉइंट कर देंगे, 360 आपका आंसर होगा। कितना होगा भाइयों? 360 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। हाँ, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 1300 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 1300 रुपये उधार लिए। ये आपका किस्त का क्वेश्चन है। 1300 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष के बाद दो वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में उधार किस्तों में वापस करते हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 8% की दर से उधार लिए हैं, 8% फ्रैक्शन आउट हो रहे हैं, कितना हुआ? 8/100। 4 से काट देंगे, 2 बार 4 से 25 बार ब्याज देंगे। 25 से कितना हुआ? 27। 25 से 27। अब 25 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी साल में कितना हुआ? 12 को स्क्वायर कर देंगे, कितना? 625। और ये 27 को स्क्वायर कर देगा 729। कितना हुआ? 729। अब इसमें क्या कह रहा है? ये किस्तों को समान देता है। समान कीजिए, किस्तें हैं ये को समान करना होगा, जिसमें 27 का इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? 27 का इंटू कर दें यहाँ पे तुम्हारा 27 का इंटू कर देंगे। तो 25 के जोड़ से 75 175, कितना होगा? 175। ठीक है, 25 दूनी 50 50 60 60 67 675 और तुम्हारा 625, कितना हुआ तुम्हारा? 1300। कितना हुआ ये? 1300। और 1300 की वैल्यू जिसने दी है, कितनी दी है? 1300 की वैल्यू दी है 13,000। कितना दी है? 1300 की वैल्यू दी है, कितना दी है? 13,000। एक की वैल्यू कितनी है? 10।
तो किस्त की धनराशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की धनराशि, प्रत्येक किस्त जिनकी है ये रही, तो इसमें 10 की गुणा करेंगे 7290, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाइयों यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं को ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर है, ये मैं कोई अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, ये पेपर करा रही है TCS कंपनी पेपर करा रही है, TCS के पेपर हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है वो। इस तरह से क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पहले हमारी वीडियो को बाद में देखे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को हल करें, बाद में ये क्वेश्चन को देखे कि कैसे सॉल्व कराया है। इस तरह से देखें। अगर हमारा तरीका आपको सही लगा तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।